हमारी अभी जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हमारी अभी बात हो रही थी और हम पार्ट वन में जो मोल्स और स्टिशियोमेट्री का पार्ट वन था, लेक्चर नंबर वन, उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है वो आप देख लें। ठीक है। अच्छा, वैसे अभी तक ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। P4 के अंदर मैंने सॉल्ट एनालिसिस आपको करवा दिए हैं। ठीक है। और इसके बाद हमें ये भी करने हैं, वैसे इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। राइट। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमने ये सब किया हुआ है। ठीक है, आयनिक इक्वेशन सब कुछ। ठीक है, दिस थिंग इज ऑलरेडी डन। ये भी हुआ है, ये भी हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह सब। ठीक है। ये बेसिक केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, आइसोटोप्स, कोवलेंट बॉन्डिंग को हमने कवर कर लिया है। मेटालिक बॉन्डिंग भी हमारी कवर हो गई है। ठीक है। ये सारा कुछ हमारा कवर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। फिर ये सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट आ गए, ये भी हमारा हो गया है। इससे ऊपर जाते हैं हम तो शेयरिंग आ जाता, सॉरी, कंप्लीट ट्रांसफर आ जाता है। ठीक है। जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। और ये सब, ये हमारी चीज़ें अभी तक हुई हुई हैं। ओके। अच्छा, इसमें पे मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया हुआ है। ठीक है, ये भी करवा चुका हूँ मैं। ठीक है। राइट। तो इवन आपकी केमिस्ट्री का अभी तक ये स्टेटस है। और कल आपका P2 है। अल्लाह आसानी करे वो सब। इज द स्क्रीन विजिबल? जी, शेयर हो रही है ना? नज़ारा आ रहा है, नहीं आ रहा, पता चले अब। चलें, ओके। हम यहाँ पे थे, ये मैंने पार्ट वन में यहाँ तक आई थिंक वीडियो बिल्कुल एंड में आ गई थी, इसलिए फिर मैंने वो क्वेश्चन वो रोक ही दिया। मैं यहाँ से फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे थे हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मैंने बात कर ली थी वीडियो लेक्चर नंबर वन में। और अब हम इधर बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ को बड़ा गौर से देखिएगा। इन दो वैल्यूज़ को गौर से देखें। ठीक है। 0.04 और 0.06 मोल। अच्छा, अब इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो हमारा रेशियो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारा जो रेशियो बन रहा है वो 1:2 बन रहा है, मैग्नीशियम और HCl का। सही है। तो इसका मतलब अगर मैग्नीशियम के 0.04 मोल्स हैं, तो फिर इमन यू मुझे बताओ कि HCl के कितने होने चाहिए फिर। क्योंकि ना 1:2 रेशियो है ना, 1:2 रेशियो है। मैग्नीशियम के 1 मोल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर आप वापस से इक्वेशन को रेफर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। सही है। अब बताओ, 1:2 रेशियो है, तो अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम के निकाल चुके हैं मोल्स यहाँ पे। ठीक है। फ्रॉम दिस गिवन मास। ठीक है, तो फिर कितने होने चाहिए मोल्स? एम आई ऑडिबल? बता दो यार बेटा, ताकि मैं आगे चलूँ। हेलो जी। पता नहीं, लगता है कि शायद कहीं चली गई है। Hello, sir. I can't hear you. राइट, ओके। बेटा मैं आपसे ये कह रहा Hello? हूँ। जी, एम आई ऑडिबल ना? Yes. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 0.04 मोल जो हैं, अगर Yes. मैग्नीशियम के हैं तो फिर HCl के कितने मोल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो? 0.08 होने चाहिए। क्योंकि इसको फिर डबल कर देंगे ना, क्योंकि अगर 1:2 का रेशियो चल रहा है ना मैग्नीशियम और HCl के अंदर, तो फिर अगर हम्म। मैग्नीशियम के 0.04 मोल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन हियर, तो फिर HCl के 0.08 होने चाहिए। क्लियर? Yes. Yes. मल्टीप्लाई, 2 × 0.04, इट विल गिव यू 0.08। ओके। लेकिन हमारे पास जो हमने फाइंडिंग है हमारी, अगर हम उसको देखें तो हमारी फाइंडिंग आ रही है 0.06 की। क्लियर? हमारी फाइंडिंग क्या आ रही है भाई? 0.06. हाँ, तो अब बताइए कि कौन जो है वो लिमिट हो रहा है, कौन लिमिट हो रहा है? 0.06 एच HCl. सी एल HCl लिमिट हो रहा है। ओके। ठीक है। Yes. बट देयर इज ओनली, यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, बट देयर इज ओनली 0.06 मोल ऑफ HCl। ठीक है। जो कि 0.08 तक नहीं है, 0.08 तक नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक। Okay. ठीक है।
तो अब हमारा सारे की सारी प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीशियम पे या HCl पे। जो प्रोडक्ट बन रही है, हमारी प्रोडक्ट क्या बन रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम मैग्नी किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टोटली डिपेंड किस पे करेगा, मैग्नीशियम पे या HCl पे। मैग्नीशियम पे। नहीं, तो मैग्नीशियम तो लिमिटिंग नहीं है ना। यस। तो HCl पे। HCl पे, क्योंकि जब तक HCl होगा उस वक्त तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। जैसे ही HCl खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। बात समझ आ गई, लिमिट हो जाएगा, रिएक्शन विल स्टॉप। इज इज क्लियर। यस। ठीक है। यस क्लियर। अब आप वहाँ ये यहाँ पर जो है ना वही वाली चीज लगा दो। ठीक है, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताई थी। अब मैं आपको मोल्स की फॉर्म में बता देता हूँ। मोल्स की फॉर्म में ये है कि मैग्नीशियम, पहले हम वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट मी डू इट इन दिस वे। अबे यार। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम वापस से जरा इक्वेशन लिखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl फॉर्म विल फॉर्म मैग्नीशियम Cl2। सॉरी, मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ऐसा ही है। ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने ना इन दोनों की बातचीत करनी है बस। अब इसकी और इसकी बात करनी। ठीक है। मोल्स के अंदर बात कर लें या मासेस के अंदर बात कर लें, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मोल्स निकाल चुके हैं तो मोल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। बात समझ आ रही है, लेकिन उसने सवाल में क्या पूछा था, मास पूछा है मोल्स पूछे हैं। व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। मास पूछ रहा है तो मास की बात कर लेते हैं। सही है। ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे कि दो मोल्स कितने बना रहे हैं, 2 मोल्स किसके, HCl के। 2 मोल्स ऑफ HCl कितने बना रहे हैं, कितना मास बना रहे हैं भाई। बेटा प्लीज बता दो, फॉर्म्स डैश मास। MgCl2 का कितना मास बना रहे हैं वो, निकालेंगे ना अब हम। 24 प्लस 35 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2, 95। कितना बना रहे हैं भाई, 95 ग्राम MgCl2 का बना रहे हैं। हमारे पास कितने मोल्स हैं रिएक्ट होने के लिए, हमारे पास कितने मोल्स हैं रिएक्ट होने के लिए, हमारे पास कितने मोल्स हैं रिएक्ट होने के लिए HCl के, 0.06 मोल। सही, 0.06 मोल ऑफ HCl विल फॉर्म, कितना बनाएगा, क्या बताया था मैंने, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 95। 5 डिवाइडेड बाय। समझ आ गई। यस। तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 2, तुम्हारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है। ओके। क्या टू ओके। 2 मोल्स हैं या 2 ग्राम है, 2 ग्राम। 2 ग्राम। बात समझ आ गई। यस। ठीक है? बड़ा कोई अजीब कम दे रहा है यार। 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कम दे रहा है। हाँ? अच्छा, यहाँ पे मैंने एरर कर दिया लगता है। हम्म। मास जो निकाल रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 95 ही तो आ रहा है।
और HCl के मोल्स कितने हमारे पास? 2.19 ग्राम में 0.06। अच्छा अच्छा, लेट मी डू इट अगेन। वही आ रहा है वैसे तो, 2.85 आ रहा है, मैंने 2 कैसे लिख दिया? मेरी गलती है भाई। कैलकुलेटर में बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। मेरी ना असल में तबीयत वाकई में ख़राब हुई हुई है, एंड इट्स अ वेरी बैड डे टुडे, कि मैं उस तबीयत में भी ना लगा पड़ा हूँ कि बस ये कर दूँ आप लोगों को ना। गलत है, दिस शुड नॉट बी डन। के आपकी जब तबीयत खराब हो ना तो वाकई में नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी पेपर देना है वैसे। 2.85 ग्राम ऑफ MgCl2, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लें, इसका आंसर 2.85 आ रहा है। इसने किसी और तरीके से किया, मैंने किसी और तरीके से किया। ठीक है, मैंने क्या किया मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इवन तो मैंने क्या किया कि मैंने ना मोल्स HCl के रखे यहाँ पे। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl यहाँ रखे, और यहाँ पे भी मोल ऑफ HCl रखे, और यहाँ पे क्या रखा, मास ऑफ MgCl2 रखा, जो हम इक्वेशन से yes, निकाल रहे हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा मास आ गया, जो हमने अपने खुद से कैलकुलेशन करके निकाला। बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोल मोल मैंने ले लिए, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया जी, यहाँ पे मैंने क्या ले यहाँ लिया, मास। मोल ऑफ HCl और मास ऑफ HCl नहीं है, BCl2। MgCl है, MgCl2। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे मैंने क्या किया बेटा, राइट साइड वालों पे मैंने क्या किया, मास और मास ले लिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड वालों में मैंने क्या किया, मोल और मोल ले लिए। मोल और मोल लेंगे। बस, तो आपको ना बस ये पता होना चाहिए कि आप रेशियो लगाना आना चाहिए। ठीक है, ओके। स्टिचियोमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी रेशियो आनी चाहिए, कि आपको रेशियो सही प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? यस। मैं एक और दफा एक्सप्लेन कर दूं ये, मुझे लग रहा है कि आपको ना शायद स्टिल यू नीड द क्लैरिटी, राइट? मुझे लग रहा है, हाँ। चले, यस। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा ओके। सर मोल्स ATP में भी आते हैं? हूँ जी, बिल्कुल लाजमी आते हैं P4 में। मैं ये डिलीट करके आपको फिर दोबारा समझा, देखिए अब बेटा, इक्वेशन में ना आप देखें, वहां पे हमने मोल्स निकाल लिए थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने मोल्स निकाल लिए थे बेटा, हैं? यस। कितने मोल्स यस। निकले थे? अब आप पहले ना जीरो इक्वेशन में देख लो। पॉइंट जीरो फोर और जीरो आपको पॉइंट जीरो निकालना क्या है, आपको ना इसके बारे में और इसके बारे में बातचीत करनी है। समझ आ रही है? हमें कैसे यस। पता चला कि MgCl2 के बारे में बात करनी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना मास MgCl2 का आएगा, फॉर्म होगा। बात समझ आई? क्वेश्चन में लिखा हुआ है MgCl2 का कितना मास आएगा। बात समझ आ यस। गई? ठीक है, तो अब मुझे आप ही बताओ कि HCl क्यों ले रहे यस। हैं? क्योंकि HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आया। बात समझ आई? क्योंकि HCl के जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, HCl को कितना 0.08 मोल हमें होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है 0.06 मोल बने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसिडर होगा, और ये लिमिट कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, इट विल स्टॉप द रिएक्शन टू प्रोसीड। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, HCl के मोल बताएं, और MgCl2 का क्या निकालना है फाइनली। MgCl2 का हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? मास निकालना है ना? बस, यस। MgCl2 का हमें मास निकालना है, गुड हो गया। ठीक है, तो बेटा MgCl2 का मास निकालने के लिए हमें इसके मोल्स ले लेते हैं, इसके हम मोल्स ले लेते हैं, और इसका मास ले लेते हैं, है ना? क्योंकि हमें इसका मास ही निकालना है। तो अब मैं क्या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले मैं इक्वेशन के लिहाज से लिख रहा हूँ। इक्वेशन में आप क्या देख रही हो कि कितने मोल्स हैं HCl के? 2 HCl।
मोल्स हैं। 2 moles ऑफ HCl, ठीक है, फॉर्म्स कितने फॉर्म कर रहे हैं मास, कितना वन। मास बना रहा है, 95 ग्राम ऑफ MgCl2। ये बात आपको पता है ना, MrMgCl2 का कैसे निकालेंगे, है ना। यस। ये बात हो गई, डन है। अब मुझे बताओ कि कितने मोल्स हमारे पास रखे हुए हैं, 0.06। 0.06। किसके हैं ये, HCl एच के सी हैं। एल। कितना बनाएंगे ये, कैसे निकालेंगे, रेशियो, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कराओ और इसको डिवाइड करा दो, डन, समझ आ गई। जीरो यस। पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि आप तमाम क्वेश्चंस को इसी से कर लोगे, इसी तरीके से, अगर आपने ना इसके एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। ओके। डिवाइडेड बाय, जब मैंने इसको डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास आ गया 2.85, ठीक है, 2.85 ग्राम ऑफ MgCl2, खलास, समझ आ गई, आगे। बस, डन। चलें जी, अब हम यस। बात कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब की कन्वर्जन, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को 1000 से, ठीक है, राइट। ओके। और यस। डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई। डिवाइड बाय 1000, ओके। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और अगर हमें इस तरह आना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर, ये बस आपने भूलना नहीं है, क्योंकि अभी हम ना इसमें, क्योंकि P4 में और इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब देकर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यूज पूछ रहा होता है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट RTP कैसे निकालेंगे जी, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस, ये याद रखना, RTP कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 कर देना। और मैंने अभी बताया था RTP के अंदर जो वॉल्यूम होगा एक मोल का, वो कितना होगा, 24। तो अगर 2 मोल होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 24, 3 मोल होंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 24। सही, ये डेसीमीटर क्यूब में निकलेगा, क्योंकि 24 जो है वो डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू है, सही है। और अगर आप यस। 24,000 से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, सही है। ओके। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। चलिए, अच्छा जी, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। अच्छा, मैंने आपको एक बताई थी ऊपर कि कंसंट्रेशन जो है ना उसके 2 यूनिट्स होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमारी बात हुई है, कंसंट्रेशन आप ग्राम पर सेंटी डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये लाजमी पेपर में इसकी कंफ्यूजन वो हमेशा देता है पेपर में, इसमें हमेशा जो है ना आपको डेटा देगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, पूछेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरीके से। N = CV का फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। N = CV, N where N is the number of moles, C is the concentration, V is the volume, ठीक है। ओके। RTP के अंदर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, RTP के अंदर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने अभी ये बता दिया, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, हो चुका है हमारा। अच्छा जी, अच्छा याद रखना कंसंट्रेशन का यूनिट जो है ना वो मोलर भी होता है, ठीक है, सही है। ओके। मोलर, कैपिटल M। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोलर भी होता है,
ठीक है, ओके। मोलर। मोलर। और मोलर जो है ना वो कैपिटल एम जो है वो बराबर होता है आपके मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के। सही है। ओके। मोलर, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री के बाद किसका पेपर है आपका? बायो। अच्छा, अगले दिन ही है। नहीं, वेडनेसडे को है, फिर थर्सडे को फिजिक्स का P4 है। P4 है फिजिक्स का, चलो ठीक है। मैं इंशाल्लाह फिर P4 की तैयारी भी करा दूंगा फिजिक्स की। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है हमारे सामने कि हम ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जी, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था आपसे वही सामने आ गई कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है उसको हमें जाना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, आपने मल्टीप्लाई करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है एमआर से। बेटा ये अपने पास ना लिख लें, याद कर लें। ठीक है, ये अपने पास लिख लें, आप याद कर लें, ये वाली भूलनी नहीं है बात आपने। इसके बाद अगर ग्राम पर सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब से हमें जाना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो डिवाइड किसको, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड कर दें बाय एम आर। यस। ठीक है, डन है। ये बात समझ लें, ये बिल्कुल लिख ले अपने पास, क्योंकि मैं आगे आपसे पूछूंगा। मैं अपने आप को अभी के अभी भुलाने वाला हूँ कि मुझे तो याद ही नहीं है। आपको याद होना चाहिए। जी, आगे अब क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ डिजोल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है हमें HCl का। कंटेन कितने हैं मोल, उसके मोल्स दिए हमें। सही है, हाइड्रोजन क्लोराइड के। कैलकुलेट कंसंट्रेशन, सी निकालना है। सही है, कंसंट्रेशन किस में कह रहा है पहले, कह रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बताओ, उसके बाद फिर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी बताओ। ठीक है, क्लियर है। N इज इक्वल टू सी वी। बहुत आसान हो जाएगा। N इक्वल टू सी वी। सी क्या है भाई, सी हमारे पास, अच्छा सी तो निकालना है। पता नहीं क्या मुसीबत है यार इन लोगों के साथ। ठेका नहीं लिया हुआ मैंने एक दिन में एक सब्जेक्ट को करवाने का, पता नहीं क्या है। बहरहाल क्या है ये एन, बेटा एन की वैल्यू क्या है, 0.25। और 0.25। कंसंट्रेशन निकालनी है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 200। तो 2.25 डिवाइडेड बाई 200 कर लें, आपके पास आ जाएगा। डिवाइड करके 0.25 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपके पास आ रहा है, ये तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर हमारा, है भाई, है ना। क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। देखो अब मैंने ये मुझे चेंज कर लेना चाहिए था यहीं पे। सही है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे इसको। हाँ तो वॉल्यूम मुझे 200 डेसीमीटर क्यूब में जाना है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो सेंटीमीटर की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बहुत आसान है, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 इज इक्वल टू सी टाइम्स 0.2। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू सी। 0.25 डिवाइडेड बाय 0.21, सी इज इक्वल टू 1.25। अब ये मोल से ऊपर थे और वॉल्यूम किस में था, डेसीमीटर क्यूब में था। ये आ गया आंसर। अब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड करना है, सॉरी कन्वर्ट करना है
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में क्या करोगी जी? मोल कि पर डेसीमीटर क्यूब को लेके जाना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ ना बेटा। डिवाइड बाय एमआर। है जी? है डिवाइड बाय एम आर, मल्टीप्लाई बाय एम आर? यस। यार बेटा ये तो गलती हो रही है ना, अब सही है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी आई है? 1.25 1.5। मल्टीप्लाई बाय एम आर। एम आर किसका, सब्सटेंस का, कौन सा सब्सटेंस है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। तो HCl का एम आर कितना होता है? 36.5। यस। ठीक है, क्लियर। तो आपका आंसर 1.25 आया, मल्टीप्लाई बाय 36.5। डन। आपका आंसर आ गया बेटा 45.625 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा कन्वर्जन समझ आ गई या नहीं आई? आ गई। आगे क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे N = CV वाला मैंने चीज़ आपको वैसे समझा दी है, इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक हम्म, क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये परसेंटेज वाला, ये भी P4 में भी आता है बेटा। ओके। ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक तरह के वो करवाए हैं अभी, प्योरिटी यील्ड प्रोडक्ट वाले अभी रहते हैं। चलें इंशाल्लाह देखेंगे इसको भी। वो कहाँ गया यार पेपर? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे थे यहाँ पे, आई थिंक सो ये हैं। जी, अब बताओ। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसिड बेसिस एंड alkalis, राइट? यस। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विद एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। ये आपका सॉल्ट बन गया, वाटर। ठीक है, अब ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 20। देखो पहले ना ये देख लो पूछ क्या रहा है वो, नंबर ऑफ मोल्स किसके पूछ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, यस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास क्या क्या डेटा है, ये देख लो। क्या क्या डेटा है हमारे पास? कैल्शियम 20 हाइड्रोक्साइड का हमारे सेंटीमीटर पास V क्यूब। है। ठीक है, और C भी है ना। लेकिन एक और यस। चीज देखें कि कंसंट्रेशन किस में दी हुई है और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, क्या ये सेम है? नो। सेम नहीं है ना। इसको हाँ, डेसीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो फिर चेंज करना पड़ेगा हमें। यस। ठीक है, तो डेसीमीटर यस। क्यूब में जाने के लिए क्या करते थे जल्दी बताइए? डिवाइडेड सेंटीमीटर बाय 1000। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 1000। जी, डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम को आपने चेंज करना है पहले, 20 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका आएगा 1 2 और 3, 0.02 डेसीमीटर क्यूब। डन। अब आप मोल्स निकालो। यस। N = CV। टीवी। तो N = CV और C क्या है हमारे पास? टी कंसंट्रेशन 0.0150। 0.0150 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है भाई? 0.2। टू। ठीक है, यस। तो 0.0150 मल्टीप्लाई बाय 0.02 क्या बन गया हमारा? कितने मोल्स आ गए भाई? 0.003, जिसको हम एक स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं। ठीक है,
एक, दो, तीन और चार, 3.0 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आता है ना ये लिखना? यस। सही है, डन। अच्छा, अब ये आपसे क्या यस। कह रहा है, डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 विच रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी, कह रहे हैं कि विच रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपने, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं HNO3 के जो रिएक्ट हो जाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स विच रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अकॉर्डिंग क्वेश्चन टू सी। इक्वेशन कितने कर रहे हैं, और हमें कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 हाँ, कर रहे हैं। अब देखिए किसके पूछ रहा है, वो किसके पूछ रहा है। HNO3। HNO3 के, HNO3 को राइट साइड पे रखिएगा, शुरू में किसको रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। बात समझ आई? यस। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में क्या कहेगा, और क्या कहेंगे हम। जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जी बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल 1 mole of CaOH कैल्शियम is equals to हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 moles of रिएक्ट्स विद, HNO3। रिएक्ट्स विद, 2 moles of HNO3। हाँ, 2 मोल्स ऑफ HNO3। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इक्वेशन, यस। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने बन मोल निकले थे HNO3, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 3 × 10⁻⁴ है ना। बात समझ आई? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना कि यस। 0.0003 मोल्स ऑफ कैल्शियम यस। हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट, कितने, विल रिएक्ट विद के बाद इक्वल टू लगा के ना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 1। अब समझ आया या नहीं आया भाई? आ गया। 0.003 multiplied by 2 divided by 1। जी, तो ये आ गया आपका 0.006, ठीक है, यस। 0.006, क्लियर। और इसको भी हम 6 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये, पॉइंट 1, 2, 3, 4, यस। डन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास मोल आ गए, है ना। यस। तो हमारे पास ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये रहा HNO3 का, यस। ये रहा वॉल्यूम। तो हमारे पास मोल कितने हैं HNO3 के, 6 × 10⁻⁻⁴ मोल्स हैं। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई, 25.0 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। को हम पहले डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 हाँ, तो क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 1000, परसेंट। तो 0.025 डेसीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब मैं क्या यूज यस। करूंगा, यस। N = CV में से मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा C को, तो N/V आ गया = C। तो क्या यस। बन गया बेटा, C = N, कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 6 × 10⁻⁴, 6 into और मोल्स कितने, वो वॉल्यूम कितना है बेटा, 0.025। क्लियर, डिवाइडेड बाय 0.25। आपका पास जो आएगा आंसर वो आ रहा है 0.024 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डन, क्लियर। बेटा समझ आ गई यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है? अब वो कह यस। रहे हैं, नहीं। अब वो कह रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करो। जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करो, क्या करते तो हैं, भी हम इसकी फुल में करने को मल्टीप्लाई बाय एमआर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करते थे बेटा, मोल
पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एम आर। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 0.024 मल्टीप्लाई बाय एम आर ऑफ व्हाट? एम आर ऑफ दैट सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? HNO3। HNO3 का कितना होगा ये? 1 प्लस नाइट्रोजन कितना? 14 प्लस 16 टाइम्स 3, 16 टाइम्स 3 48। Yes. ठीक है, 48 प्लस 14 Okay. प्लस 1 63। तो 0.024 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 0.024। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया ना। कितना आएगा? 1.512 ग्राम्स का मतलब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। बताओ Yeah. स्टेचोमेट्री समझ आई या नहीं आई? है जी। मोल मोल, Yeah. मास मास। आ गए। ठीक है, आरटीपी में अच्छा, क्या कर रहे एम्पेरिकल होते हैं? फार्मूला कैसे? सॉरी, क्या कह रही हो? एम्पेरिकल फार्मूला। अबे यार, एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फार्मूला। मैं आपको बताऊं? अभी अब मेरी अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत फिलहाल प्लीज अब ना। इसको आप अ, किसी और क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह शेड्यूल कर लेंगे आपकी। ऑल टुगेदर मैं 3 क्लासेस ओके। थोड़ा सा वो हो गया हूँ। ये क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकती हैं। ठीक है, ये वीडियो भी ओके। आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप देख लीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक